में क्लियर वॉइस आती है, मैंने देखा. ओके, इंटरनेट इशू इज देयर टुडे. ओके, बट रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड. ओके, मेन फोकस हमारा इनिशियल कंडीशन में. तो वन क्वेश्चन, वन न्यूमेरिकल आई विल टेक ऑन इनिशियल कंडीशंस. उस पे बेस्ड आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्या? यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑन इनिशियल कंडीशन. वन न्यूमेरिकल विल टेक कि व्हाट एग्जैक्टली इनिशियल कंडीशंस आर. ठीक है, तो इनिशियल कंडीशंस में क्या होता है? व्हाट यू हैव टू फाइंड एट t is equal to 0. आपको फाइंड whenever there is a switching action, what is the value of I, or what is the value of di by dt, or what is the value of d2I by dt square, and with respect to time how current is behaving, how current derivative means changing, how current is changing with respect to time, that we have to find in the initial condition. So you can take a simple circuit we can call it as RL circuit. The simple RL circuit. And the question is that find I di by dt, d2I by dt square at t is equal to 0 plus. Okay? Time is t is equal to 0 plus means switch is turned on. Switch is turning on at t is equal to 0. You can say t is equal to 0 plus switch is on, and t is equal to 0 minus switch is off. Okay? At 0 time switching action is taking place, but at t is equal to 0 plus switch is on. So हमें initial current I di by dt d2I by dt square. So find current I di by dt d2I by dt square at t is equal to 0 plus. This you have to solve for initial conditions. ठीक है, तो लिखो for at t is equal to 0 plus switch is closed. ठीक है, तो हम दो करंट निकालते हैं हमेशा इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इनिशियल कंडीशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. व्हाट विल डू, विल सॉल्व फॉर टू टाइप्स, टू कंडीशन. एक t is equal to 0 minus and at t is equal to 0. Sir, board is not visible, sir. मुझे लगता है वो बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी बोर्ड इज नॉट विजिबल, लेकिन वीडियो में आ जाएगा. आप थोड़ा सा फिर दिखता है ना सर, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही, वैल्यू वगैरह भी नहीं दिखती सर. This circuit is visible circuit. There are two states. One is 0 plus and other is 0 minus. एक है 0 minus और एक है 0 plus. There are two state of the circuit. One is 0 minus and one is 0 plus. टू स्टेट ऑफ सर्किट में आपको वर्क करना है. देयर आर टू स्टेट ऑफ सर्किट. वन इज t is equal to 0 minus, t is equal to 0 minus, and one is t is equal to 0 plus. ठीक है, टू स्टेट ऑफ सर्किट. t is equal to 0 minus switch is off, t is equal to 0 plus switch is on. ठीक है, when switch is off, I of 0 minus क्या होगा? 0 होगा. Is it clear to everybody? At t is equal to 0 minus, current will be 0. सबको क्लियर है? करंट 0 होगा. Why current will be 0? Because switch is off. Switch off means circuit is not energized. Current will be 0. ठीक है ना. फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करो. पूरा इंटायर अगर आपको इनिशियल कंडीशन का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यू शुड नो द ऑल द लॉजिक्स whatever we studied in last class. वो और ये क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देखो. So there is two state in the circuit. One is 0 minus and 0 plus. 0 minus means switch off, 0 plus means switch. ठीक है,
नाउ कम टू गो टू 0+। हम 0+ में जाएंगे। 0+ में जाएंगे तो स्विच क्या हो जाएगा? ऑन। स्विच इज ऑन। आई ऑफ 0+ निकाल रहा हूं। t इज इक्वल टू 0+ में जा रहा हूं। पहले 0- में था, मैं 0+ में चले गया, स्विच ऑन कर दिया। तो व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट? व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट? तो कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? कि रेजिस्टेंस बिहेवियर इज आर आर आर। इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, आर रिमेन सेम। बट इंडक्टर में हमने पढ़े कि व्हाट वी हैव स्टडीड फॉर इंडक्टर, एट t इज इक्वल टू 0+, इंडक्टर एक्ट ऐसा ओपन सर्किट, कैपेसिटर एक्ट ऐसा शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर क्या होता है? एट इंस्टेंटेनियस इवेंट एट t इज इक्वल टू 0+, इंडक्टर एक्ट ऐसा ओपन सर्किट। मैंने अगर एट t इज इक्वल टू 0+ में सर्किट बनाया, ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट एंड आई ऑफ 0+ भी 0। आई होप सो आपको प्रॉपर्टी से समझ में आ गया कि स्विच ऑन होने से पहले भी करंट 0 था और स्विच जैसे ऑन हुआ वैसे भी करंट 0 ही होगा। बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। दिस प्रॉपर्टी आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। Current through the inductor cannot change instantaneously. This is the one property. And second property, inductor act as a open circuit. At t is equal to 0+, inductor act as a open circuit, capacitor act as a short circuit. Inductor open circuit act कर रहा है, इसलिए I of 0+ and I of 0- दोनों 0। ठीक है, I hope so this is clear कि हमारा एक टर्म आ गया I of 0- एंड I of 0+ 0 हो गया। तो हमें निकालना था स्विच ऑन होने के बाद करंट, तो I of 0+ 0 हो गया। तो पहला पार्ट हो गया, दिस I is 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। I at 0+ is 0। नाउ राइट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन एट t is t greater than 0। अब नेक्स्ट सर्किट बनेगा आपका, नेक्स्ट सर्किट विल बी at t greater than 0। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR प्लस LdI/. I hope so this equation is clear to everybody. Applying KVL in this equation, current will be I. V is equal to IR plus LdI/dt. अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। V is equal to IR plus LdI/. Anybody having any doubt, confusion? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करंट थ्रू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज LdI/dt। नाउ इस इक्वेशन से आप di/dt एट 0+ निकाल सकते हो। एट I t इज इक्वल टू 0+, I of 0+ 0 है, यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो di/dt क्या हो जाएगा? d एट 0। तो एट t is equal to 0+, di/dt is v/L. di/dt is v/L। ठीक है, क्लियर? इनिशियल कंडीशन में हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग I di/dt, d2I/dt। नेक्स्ट, differentiating equation 1 with respect to t. Differentiate equation 1 with respect to t. We get v की डेरिवेटिव क्या होगी? v is a constant, DC सप्लाई, तो v की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। Differentiating equation 1 with respect to t. Differentiating equation 1 with respect to t, we get 0 is equal to R di/dt
प्लस L d2I/dt, और I can say d2I/dt square is equal to minus R/L di/dt, एंड di/dt क्या है, v/L है, तो क्या हो जाएगा d2I/dt square is equal to minus VR add 0 plus. If anybody having any doubt or queries, so you can ask. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत थोड़ा सा केयरफुली करो, डू इट वेरी केयरफुली. किसी को कुछ कंफ्यूजन वगैरह है तो पूछ सकते हो. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इनिशियल कंडीशंस को ऐसे सॉल्व करना पड़ता है. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग करंट्स, change in currents, derivative of current, double derivative of current at t is equal to 0 plus instantaneous response. We are interested in finding instantaneous response. Instantaneously क्या, how circuit is behaving. We are interested in finding how circuit is behaving instantaneously. वो find करना is called as time, called as initial conditions. इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करो. इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्वेश्चंस तो दे कैन आस्क, आप पूछ सकते हो. एनीबॉडी हैविंग एनी क्यूरीज और डाउट दे यू कैन आस्क. इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. जैसे KVL KCL के बनते हैं आपको di/dt I d2I/dt स्क्वायर, या v dv/dt d2v/dt स्क्वायर, ऐसा पूछा जा सकता है. आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा. तो एक क्वेश्चन और लेता हूं. नाउ यू कैन सॉल्व n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बुक्स. एनी बुक्स, किसी भी बुक में आपको इनिशियल कंडीशन के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे. एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करने और सेम I di/dt d2I/dt इसी के लिए सॉल्व करते हैं. ठीक है. रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस. थोड़ा न्यूमेरिकल्स इनिशियली डिफिकल्ट लगता है. न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस. आपको करना पड़ेगा, मीन्स करना ही पड़ेगा. ठीक है. अनलेस एंड अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट, देन यू कैन नॉट क्लियर एनी गेट एग्जाम, IAS एग्जाम. कोई आपको बड़ी एग्जाम क्लियर करनी है तो आपको लॉजिक डेवलप करना ही पड़ेगा. सिंपल सर्किट गिवन है R1 L1 RC R1 R2, LC R1 एंड R2. सिंपल सर्किट गिवन है और इसके अंदर एक लूप करंट जा रहा है. बी केयरफुल, इसके अंदर एक लूप करंट जा रहा है I. एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड di/dt d2I/dt स्क्वायर एंड I. सिंपल बेसिक सर्किट इज RLC और LC R1 R2. इसकी सिंपल सर्किट इज गिवन. आपको फाइंड क्या करना है, I di/dt d2I/. ठीक है. तो पहले आप इनिशियल कंडीशन में 0 माइनस पे सर्किट बना लो. करंट कितना होगा एट t इज इक्वल टू 0 माइनस करंट कितना फ्लो होगा एट t इज इक्वल टू 0 प्लस करंट बना. तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस क्या होगा, what will be the status? Capacitor act as a short circuit and inductor act as a open circuit. Clear है सबको? At t is equal to 0 plus, at t is equal to 0 plus, capacitor act as a short circuit and inductor act as a open circuit. अगर ये open हो गया
ये शॉर्ट हो गया, तो करंट आई क्या होगा? करंट विल बी, करंट आई जीरो, ओपन सर्किट कंडीशन में करंट आई जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू जीरो आपको ऐसे ही मिल गई। क्लियर? एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, इंडक्टर एक्ट एज, सॉरी, कैपेसिटर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट एंड इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट। ये सेकेंड सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है आपको पहले। फर्स्ट सर्किट में कैपेसिटर इंडक्टर था। दिस सर्किट इज एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, at t is equal to 0 plus capacitor act as a short circuit, inductor act as a open circuit, therefore current I in the circuit will be 0. I hope so everybody understood. हमारा एक पार्ट निकल गया, I 0 ही है। Second, reconnect resistance and capacitor and t greater than 0 में हम इक्वेशन एक हो गया हमारा। Now right equation t greater than equation for t greater than 0. Anybody having any question? देखो किस, सब लोग अपना म्यूट रखो। Anybody having any questions they can ask? अब now you have to find di by dt, d2i by dt square at t greater than 0. सॉरी, t 0 प्लस में निकालना है, लेकिन आपको इक्वेशंस लिखना जनरल t के फॉर्म में। इफ आई कैन राइट इक्वेशन दिस आउटर लूप पे लिख रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l di by dt प्लस ir, v इज इक्वल टू l di by dt, l di by dt प्लस ir। वही सेम कंडीशन आ गई आपके पास। अब di by dt निकाल लो, इसलिए di by dt इक्वल टू क्या हो गया, आई तो जीरो ही है, तो ये पार्ट जीरो हो गया, दिस पार्ट बिकम्स जीरो, क्या हो जाएगा, v by l, di by dt इज इक्वल टू v by l। थर्ड कंडीशन, हमें d2i by dt स्क्वायर निकालना है, तो सेम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, आपको वैसे ही आ जाएगा d2i। मोर और लेस वो पहले जैसा ही हो गया, ठीक है, कैपेसिटर का इंपैक्ट उतना आया नहीं, तो मोर और लेस इक्वेशन इज लाइक दिस। इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l d2i by dt स्क्वायर प्लस r di by dt। di by dt की वैल्यू अगर vl लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, d2i by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r by, ठीक है, माइनस आर वी बाय। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्यूरीज तो बताओ। माइनस आर बाय वी, अब चेक कर लो। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। नहीं, ठीक, ठीक है,
क्लियर? एनीबडी हैविंग एनी डाउट और क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो इस ऐसे सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है इनिशियल कंडीशंस के क्वेश्चंस। इनिशियल कंडीशंस क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन दिस वे। आपको स्लोली धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके क्वेश्चंस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल से, आप अनलेस एंड अनटिल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर होगा नहीं। ठीक है, मैंने आपको हियर आई विल स्टॉप। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ बातों में। कल थोड़ा हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स लेंगे।